जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन की 86 में। रुक करते हैं एक बार फिर से बिहार की तरफ। एक बड़ी और अच्छी खबर आ रही है बिहार में टीचर रिक्रूटमेंट को लेकर। टीआरई 4 का वैकेंसी 80,000 पदों पे आ रहा है और जो कि मैं लगातार आप लोगों को इस बात का ये अपडेट देता आ रहा हूं कि बहाली जो है 60-70 हजार या मैक्सिमम 75-80 हजार तक जा सकती है। इनमें प्रायोरिटी किन विषयों को दिया गया है? तो गणित को दिया गया है, यानी कि सबसे ज्यादा विषय अगर देखें संख्या जो है सीटों की, वो गणित विषय में आ सकता है, चाहे वो 9-10th का हो, 11-12th का हो या 6 to 8 का हो या प्राइमरी का हो। और एक बार और मैं आपको फिर से कहना चाहूंगा इस वीडियो के माध्यम से कि अगली बहाली में जो लोग कह रहे थे कि प्राइमरी और मध्य विद्यालयों में शिक्षकों की संख्या बहुत कम होगी, तो आज का न्यूज तो ऐसा कुछ नहीं कह रहा है। यहां भी जो है आप लोगों का संख्या बढ़ेगा। टीआरई 4 में प्राइमरी और मध्य विद्यालयों में भी शिक्षकों की भर्ती होगी। हाँ, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है इस बार जो विषय होंगे वो जो होंगे अगले विषय पर जो है थोड़ा सा हैवीएस्ट होंगे, यानी कि कंप्यूटर विज्ञान का बहुत सारा वैकेंसी आ सकता है। विज्ञान में के बाद अगर खेल जगत की बात करें, क्योंकि खेल जगत के जितने भी शिक्षक थे, अभी जो लोग संविदा पे बिहार सरकार में काम भी कर रहे हैं, उन लोगों के लिए जो खेल इंस्ट्रक्टर होते हैं, उन लोगों के लिए भी अच्छी वैकेंसीज है यहाँ पर खेल जगत से भी। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, आज के दैनिक जो कि जागरण, दैनिक भास्कर जो न्यूज़पेपर है, उन्होंने खुद अपडेट दिया है कि 80,000 की वैकेंसी। अब देखिए ये बातें कितनी सच होंगी कितनी गलत होंगी ये तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन इन सब की तैयारी में आप लगे रहिए। टीआरई 4 में 80,000 पदों पर भर्ती आ रही है, ये न्यूज आप लोग यहाँ पर देख रहे होंगे, जिसमें से टीआरई 3 में जो खाली पद है, कितने खाली पद है? 21,397 अभी भी पद यहाँ पर खाली है। अब इन पदों का खाली होने का कारण भी मैंने आपको कई एक वीडियो में बताया कि एक तो बैकलॉग का सीटों को नहीं जोड़े जाना है ना, और बैकलॉग का सीट सिर्फ कहाँ जोड़ा गया? तो उच्च माध्यमिक में और माध्यमिक में, और वो भी ना के बराबर, क्योंकि जब सिलेक्शन ही नहीं लिए तो सीट बढ़ाने का क्या फायदा, है ना। तो यहां पर जो है उन विद्यालयों में सीटों की संख्या और बढ़कर आएगी इस बार। दूसरी चीज यहां पर कि देखिए बिहार सरकार में 7 लाख नौकरियां शिक्षकों की होनी है, जिसमें से अभी कार्यरत कितने हैं? तो 5.5 लाख लोग अभी कार्यरत हैं लगभग। मैं एक आंकड़ा बता रहा हूं, है ना। अब 5.5 लाख के बाद 1.5 लाख लोगों का सीटों का संख्या बचता है। तो बहुत सारे लोग यहाँ पे कह भी रहे थे कि सर ये जो वैकेंसी है एक बार में 1,40,000 या 1,50,000 बहुत सारे यूट्यूब पे बनाए जा रहे हैं। पॉसिबिलिटी हो सकती है एग्जाम लेने की, बिहार सरकार कुछ भी कर सकती है, 1.5 लाख लोगों का भी एग्जाम एक साथ ले सकती है। लेकिन मैं आप लोगों को इस बात का पहले से अपडेट देता रहा हूं कि सरकार यहां पर जो चाहेगी, जैसे मान लीजिए कि अभी इलेक्शन है तो 80,000 वैकेंसी भी अगर निकालती है तो बाद के जो बचे हुए सीट हैं 50-60 हजार, उसमें भी बैकलॉग की सीट जोड़कर उसको भी 1 लाख बना देगी टीआरई 5 के दौरान। अब ये क्यों किया जाएगा? क्योंकि जो नई सरकार आएगी वो बताएगी अपने आप को वहां पर कि हम आपके लिए ये वैकेंसीज लेकर आ रहे हैं। तो एक साथ सीटों की संख्या यहां पर नहीं दी जाएगी, ये मैं आपको पहले से भी कह रहा हूं। तो ये तो क्लियर हो ही गया आपका कि बीपीएससी टीआरई 4 में 80,000 की वैकेंसी इस बार दी जाएगी, और टीआरई 1, टीआरई 2 और टीआरई 3 में जो सिलेक्टेड छात्र हैं कुल 2,81,000 हुए हैं। ठीक है, अब निकली है वैकेंसी जो, इसमें से 2,55,000 जो अभ्यर्थी सफल हुए हैं, तो सीटों की संख्या तो बच ही गई यहां पर, है ना। तो ये भी आप लोगों को ध्यान रखना होगा। अब देखिए ये जो टॉपिक है कि सबसे अधिक जो सर इसमें किसका आएगा सीट यहां पर, तो सबसे अधिक सीट आएगा 3 विषय का, एक गणित है, एक कंप्यूटर साइंस है और एक खेल जगत से है। फिर उसके बाद संगीत विषय में भी आप लोगों का सीटों का संख्या बढ़ता हुआ दिख रहा है। और ये आपको मैं क्लियर कर दूं कि इस बार प्राइमरी और मध्य विद्यालय में भी, जो मध्य विद्यालयों में खासकर कंप्यूटर का और कंप्यूटर का, संगीत का और खेल जगत से जो शिक्षक हैं ज्यादा जाएंगे। और प्राइमरी में अगर बात करें तो यहां पर जो है सामान्य विषय के सीटों की संख्या लगभग 5,000 से 6,000 के आसपास रह सकती है। ये अप्रोक्स एक डाटा है मैं जो कि आपको बता रहा हूं, लगभग एक डाटा है जो कि मैं आपको बता रहा हूं। देखिए अभी आपको बता देना चाहते हैं एक बार और कि यहाँ पे मिडिल स्कूल के लिए जो स्नातक डिग्री अनिवार्यता है यहाँ पर, जैसे कि 6 to 8 के लिए, उसमें डीएलएड वाले भी छात्र आवेदन करते हैं, बीएड वाले भी छात्र आवेदन करते हैं। दोनों चीजें मैंने आपको पहले भी बताई थी।
लेकिन वहां पे एक चीज और मैं आपको बता दूं कि अगर कंप्यूटर विषय को जोड़ा जाता है तो कहीं ना कहीं आप लोगों का STET होना जरूरी है पेपर 2 में ही, क्योंकि इनको चाहिए कि यहां पर STET के अलावा BTET करवा लेना चाहिए। वो पीछे क्या कारण है, BTET करवाने का क्या कारण है? तो एक ही कारण है कि 1 to 8 के लिए कंप्यूटर की जो योग्यता है ना, उसमें बदलाव करना चाहिए। क्योंकि अगर जो अभी योग्यताएं हैं उन योग्यताओं को अगर आप देखिएगा तो यहां पर 1 to 8 में जो शिक्षक हैं कंप्यूटर के वो एलिजिबल नहीं हो पाएंगे। क्यों नहीं हो पाएंगे एलिजिबिलिटी? क्योंकि RTE 2009 का एक्ट कहता है यहां पर कि आपका BEd और DLEd होना चाहिए, है ना, 1 to 8 में पढ़ाने के लिए, जो कि कंप्यूटर टीचर के पास नहीं होगा। तो इसमें कुछ ना कुछ फेरबदल, कुछ बदलाव जरूर करके इनका जो है नोटिफिकेशन देना चाहिए, ताकि 1 to 8 में अगर कंप्यूटर शिक्षकों की बहाली निकले तो वो आवेदन कर सके। नहीं तो ये बहाली की प्रक्रिया जिस तरह से SC/ST कल्याण विभाग और EBCBC कल्याण विभाग में निकाला गया था, उसी तरह कंप्यूटर शिक्षक का बहाली यहाँ पर 6 to 10 करके निकाला जाए, तब इनकी योग्यता यहाँ पर हो जाएगी और ये आवेदन कर पाएंगे। दूसरी चीज बता दूं कि 2000 कुल पद जो हैं SC/ST कल्याण विभाग भी देने जा रही है शिक्षकों की। अब वो जो है वहां पर 2000 जो पद होंगे वो पद आप लोगों के प्राइमरी और मिडिल स्कूल में सबसे ज्यादा देखने को मिलेंगे, और खासकर माध्यमिक और उच्च माध्यमिक में भी इनकी बहाली की प्रक्रियाएं देखने को मिल सकती हैं। फिर है आपको एक अपडेट और आया है कि क्या सर इस बार BC EBC कल्याण विभाग भी यहाँ पर सीटों की संख्या दे सकता है क्या, नंबर ऑफ सीट बढ़ा सकता है क्या? तो देखिए अभी उस विभाग से पूरी तरह से अगर देखा जाए तो खानापूर्ति हो चुकी है शिक्षकों की, ज्यादा वहां पर छात्र जो हैं एक्टिव मतलब वहां शिक्षकों की जरूरत नहीं है, इसलिए वहां पर भी वैकेंसीज कम रहेंगी। अगर आना चाहेगी तो बिल्कुल दी जाएगी। लेकिन TRE 3 क्या था? TRE 3 जो था TRE 1 और TRE 2 से बचे हुए सीटों की संख्या पे बहाली थी। यहाँ कोई फ्रेश वैकेंसी नहीं थी लगभग, और कुछ सीटें जोड़ दी गई बैकलॉग की, जो कि उच्च माध्यमिक और माध्यमिक में यहाँ पे लेकर आई गई। तो ये सारी चीजें हुई यहाँ पर TRE 3 में, जहां पर 87,774 पद निकाले गए और सिलेक्शन कितना हुआ? तो 66,700 समथिंग छात्रों का सिलेक्शन हुआ है कंप्लीट। तो 21,397 सीटें बच गई हैं, जहां पर TRE 4 में इसको जोड़ी जाएंगी, प्लस TRE 4 की कुछ वैकेंसीज हैं जो कि 50 से 60,000 वैकेंसीज हैं, जो कि अपडेट होकर आने की संभावनाएं हैं, जिसकी जानकारी यहां से दी गई है। कुल 80,000 पद आने के अभी वक्तव्य बताया जा रहा है। तो ये एक मोटा मोटी न्यूज है जिसके बारे में हमने आपको जानकारी दी है। आप सभी छात्रों से रिक्वेस्ट है, इसके बारे में डिटेल वीडियो और मैं बनाऊंगा आपके विषयों को लेकर, खासकर संगीत विषय और खेल जगत से, कि उनकी क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होती है। कंप्यूटर विषय का मैंने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बहुत बताया है, आप लोग देख भी सकते हैं। और गणित विषय को लेकर जो एलिजिबिलिटी है मध्य विद्यालय में और उच्च विद्यालय में और माध्यमिक विद्यालय उच्च माध्यमिक में, यहां पर क्या होगी ये भी जानकारी आपको अगले वीडियोस में आपको दूंगा। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। सुबह सुबह एक अच्छी खबर आई है जो कि हमने आप तक साझा किया है इस वीडियो के माध्यम से। तो आप वीडियो को शेयर करें जल्दी से जल्दी, और न्यूज़पेपर का कटिंग जो है मैंने टेलीग्राम पे दे दिया है, तो टेलीग्राम जाके ज्वाइन कीजिए एजुकेशन की 86 का।